हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, या इसे कह सकते हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले अभी तक हमने जितने टॉपिक पढ़े वो पिछले चैप्टर के थे। ये हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। और अगर अलग अलग बुक की बात करें तो कुछ जैसे कि हम एनसीईआरटी बुक की बात करते हैं तो एनसीईआरटी बुक में ये सभी की सभी हेडिंग एक ही चैप्टर में दी गई है, ठीक है। जबकि अगर साइड बुक की बात करें या नूतन वाली बुक की बात करें या फिर हम बात करें चित्रा की, तो उसमें अलग अलग चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ से आप बस हेडिंग आपको समझना है, ये हेडिंग क्या है, किस चैप्टर में है, किस चैप्टर में नहीं, इससे आपसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये हेडिंग मिलेगी, और अगर आप किसी साइड बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आपको ये हेडिंग मिलने वाली है। बस हमको समझना है कि ये हेडिंग क्या है और इसको कैसे हल करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पर हेडिंग दिया गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण। इससे पहले हमने जो पढ़ा था कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश रखा जाए, ठीक है, आवेश अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जा रहा है, मतलब आवेश गतिमान है, तो उस पर बल कार्य करता है, जिसका मान क्या होता है, F = QVB sin थीटा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। इसके बाद हमने इस आवेश को हटा करके एक चालक ले लिया कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखा जाए और अगर चालक में धारा प्रवाहित की जाए, चालक रखेंगे तो क्या होगा, चालक मतलब कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब उसमें धारा प्रवाहित होगी तो धारा मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन भी एक प्रकार का आवेश है, यानी उस पर भी बल कार्य करेगा, और उस पर बल का मान होता है F = IBL sin थीटा। ये हम निकालते हैं F = IBL sin थीटा। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने दो अलग अलग समानांतर ले लिया था धारावाही चालक, और दोनों में अगर धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों को पास पास रखें और धारा की दिशा एक ही हो तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर अगर दोनों को पास पास रखें और दोनों की धारा की दिशा को पलट दें तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ भी एक बल कार्य कर रहा है, तो बल के कारण ये चीज़ें हो रही हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये कहता है कि अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा जाए। अभी तक हम क्या रख रहे थे, केवल एक धारावाही चालक ले रहे थे। अब यहाँ पर धारावाही चालक से एक लूप बनाएंगे, एक बंद लूप बनाएंगे, और बंद लूप को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर बल युग्म का आघूर्ण क्या आएगा। तो देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि इस सरफेस पर जो हमारा बोर्ड है, बोर्ड के पीछे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, बोर्ड के पीछे की ओर चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्रॉस से हम उसको दिखा रहे हैं। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में पहले हमने एक ले लिया तार, बड़ा सा एक हमने तार ले लिया, ठीक है, और तार को हमने लपेट करके एक आयताकार रूप में ढाल दिया। इस तार को हमने लपेट करके इस तरह से एक आयताकार रूप में ढाल दिया, ठीक है। अब जैसे इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो ये बन जाएगा धारावाही चालक। अब इसे ही उठा करके हमने किसी चुंबकीय क्षेत्र में लटका दिया। यहाँ से हमने इसे उठा करके किसी सिरे से बांध करके इसे एक चुंबकीय क्षेत्र में क्या करिए, छोड़ दिया या लटका दिया, इस धारावाही लूप को, ठीक है। तो जैसे इस धारावाही लूप को हम किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं या छोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके सभी भुजाओं पर, यहाँ पर, इस भुजा पर, इस भुजा पर और इस भुजा पर क्या होगा, बल कार्य करेगा। क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर बल कार्य करेगा। और अगर बल की दिशा देखी जाती है तो यहाँ पर अगर हम देखें, मान इसमें धारा का प्रवाह इस दिशा में हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए धारा का प्रवाह इस दिशा में है, तो अगर हम लोग बल देखें तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखते हैं तो इस बिंदु पर हमको पता है कि ये प्रदर्शित करता है धारा की दिशा को और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। तो अगर हम लोग इस तरह से देखें तो इस वाले सिरे पर मान इसका नाम देते हैं ABCD। तो अगर भुजा BC पर देखें तो BC पर धारा की दिशा नीचे की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र पीछे की तरफ, यानी बल की दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, ठीक है। ऐसे ही इस वाले भुजा पर देखेंगे तो यहाँ पर बल की दिशा नीचे की ओर है, क्योंकि इस तरह से देख सकते हैं आप कि ये धारा की दिशा है और ये चुंबकीय क्षेत्र दिशा, तो बल की दिशा नीचे की ओर। इस वाले पर भी देखेंगे तो ऐसे आएगा, धारा की दिशा ऊपर की ओर और चुंबकीय क्षेत्र पीछे की तरफ, यानी बल इस तरफ कार्य कर रहा है, और यहाँ पर बल ऊपर की ओर। तो इससे आप लोग समझिए कि अगर हमारे पास कोई मान लीजिए ये चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र पीछे की ओर है। अब चुंबकीय क्षेत्र में हमने क्या ले लिया, इस तरह से धारावाही लूप ले लिया, एक ऐसे तार है, तार को मोड़ करके धारावाही लूप बना लिया। अब जैसे तार को इसे छोड़ते हैं तो क्या होगा, इस भुजा पर बल ऊपर तरफ लग रहा है, इस भुजा पर बल इस तरफ लग रहा है, नीचे वाली भुजा पर नीचे की तरफ लग रहा है,
और इस तरफ भुजा पर इस तरफ, यानी कि ये स्थिर बना हुआ है। अभी सभी दिशाओं में बल एक समान रूप से लग रहा है, तो ये स्थिर बना हुआ है। अब क्या करते हैं कि इसे हम थोड़ा सा तिरछा कर देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे न रख करके इस तरह से रखें, थोड़ा सा तिरछा कर दें, मतलब इस तरह से रखा जाए धारावाही लूप को। आपको मैं अभी एग्जाम्पल से समझाता हूँ एक पेज के थ्रू। ये हमने ले लिया कॉपी। अब मान लीजिए कि ये क्या है, धारावाही लूप है, बीच में खाली जगह है और यहाँ पर ये एक धारावाही लूप है, मतलब एक तार है, तार को लपेट करके धारावाही लूप बनाया गया है। अब यहाँ से इसे हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र हमारी तरफ है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरफ है पीछे की ओर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र इस पीछे की ओर है और उसे ऐसे लटका दिया गया धारावाही लूप को, तो क्या होगा कि इस भुजा पर बल की दिशा इस तरफ है, इस वाले भुजा पर बल की दिशा इस तरफ है, इस वाले भुजा पर ऊपर की ओर, इस वाले भुजा पर नीचे की ओर, तो यानी ये स्थिर बना हुआ है। अब इसको ऐसे ना करके हम किसी एंगल पर, मान ली इस तरह से हमने इसको रख दिया थोड़ा सा तिरछा, अगर इसको लटका दिए तो क्या होगा, इस दिशा में क्या होगा कि इस वाले भुजा पर देखने की बल की दिशा ऊपर ही होगी, इस वाले भुजा पर बल की दिशा नीचे की ओर होगी, जबकि इस वाले भुजा पर बल की दिशा इस तरफ होगी, इस तरफ, और इस वाले भुजा पर बल की दिशा इस तरफ होगी। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा इस तरह से मूव करेगा। जैसे हम इसे लटकाएंगे चुंबकीय क्षेत्र में ये तुरंत घूम जाएगा, यानी पहले ऐसे था फिर ये थीटा एंगल पर घूम गया, ठीक है, इस पर आकर के स्थिर हो जाएगा। पहले ऐसे था फिर ऐसे घूम गया, यानी घूमने का मतलब इसमें क्या आ गया, इसमें तुरंत आ जाता है बल युग्म लग रहा है, दोनों बल युग्म के कारण इस पर आघूर्ण आ जाता है, जिसे हम लोग टॉर्क कहते हैं, और वही आघूर्ण हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी इसकी। इसका फिगर देखिए कुछ इस तरह से होगा, इसका फिगर तो यहाँ पर पहले हमने धारावाही लूप को इस तरह से रखा था, ठीक है, पहले धारावाही लूप को इस तरह से रखा था। अब क्या हुआ, इसे हमने थोड़ा सा घुमा दिया, इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा तिरछा बन गया है, इस तरह से रहेगा। तो पहले लूप हमने इस तरह से लिया था, अब लूप को इस तरह से रखे हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से रखते हैं तो हमको पता है कि इस वाले भुजा पर यहाँ पर बल की दिशा F है, मान लेते हैं, इस वाले भुजा पर F1 है, इस वाले भुजा पर F2, यहाँ पर F3 और यहाँ पर F4 है पहले वाली स्थिति में, ठीक है। अब जैसे हम इस तरह से रखते हैं तो इस वाले भुजा पर बल होगा F2, इस वाले भुजा पर भी बल होगा F1, इस वाले भुजा पर बल होगा F3 और इस वाले भुजा पर बल होगा F4, ठीक है। तो हम जैसे ही इसे किसी धारावाही चल लूप को किसी कोण पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो देख रहे हैं कि अब ये क्या हो रहा है, ये थीटा एंगल घूम जाता है, मतलब पहले इस तरह से लिया गया था, इस तरह से लिया गया है, तो ये थीटा एंगल घूम जाता है, इस तरह से हमने रखा है इसको, तो ये थीटा एंगल घूम जाता है, यानी ये एंगल ये घूम जाता है, थीटा एंगल घूम जाता है। जैसे ही थीटा एंगल घूमता है तो उसके अंदर तुरंत आ जाता है आघूर्ण, किसके कारण, बल युग्मों के कारण, बल युग्म के कारण आ जाता है आघूर्ण, जिसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसकी चारों भुजाओं पर, इस धारावाही लूप के चारों भुजाओं पर चार अलग अलग प्रकार के बल कार्य कर रहे हैं, एक ये, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ, चौथा इस तरफ। तो यहाँ पर देखें कि जो ऊपर के भुजा पर जो बल है वो क्या ऊपर की ओर है, जबकि नीचे वाले भुजा पर नीचे की ओर है। तो एक दूसरे, ये यहाँ पर जो बल लग रहा है एक दूसरे की क्रिया रेखा समान है, मतलब ये एक ही जगह पे एक ही सिरे पर यहाँ पर ऊपर की ओर कार्य कर रहा है और एक ही सिरे पर नीचे की ओर। तो यहाँ पर ये बल एक दूसरे क्या कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। चूंकि हमने ये पे आयत लिया है तो आयत की लंबाई तो समान होगी, मान लीजिए लंबाई, मान लेते हैं ये लंबाई a है, या फिर ये लंबाई भी a ही होगी, ठीक है। और ये लंबाई अगर मान लेते हैं यहाँ पर a ही होगा तो ये भी लंबाई a होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर ये लंबाई b मान लें, ये b, तो यहाँ पर ये भुजा की लंबाई b होगी और ये वाले भुजा की लंबाई भी b होगी। तो ये दोनों, ये भुजा की लंबाई और ये भुजा की लंबाई समान है, तो यहाँ पर जो बल निकालेंगे, ये बल इस दिशा में और यहाँ बल नीचे की दिशा में, दोनों बल परिमाण में समान होंगे, और दिशा में विपरीत होंगे, और इनकी क्रिया रेखा क्या होगी, क्रिया रेखा एक दूसरे के विपरीत होगी। अतः ये दोनों बल F3 और F4 एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यानी यहाँ पर जो भी बल युग्म आएगा, जो भी बल युग्म का आघूर्ण आएगा, जो आघूर्ण आएगा वो इन दोनों बल युग्मों के कारण होगा,
एक इस बल युग्म के कारण और एक इस बल, मतलब दोनों जो बल को मिला देते हैं उसे बल युग्म कहते हैं। तो इस बल के कारण और इस बल के कारण आएगा बल युग्म का आघूर्ण, वही हमको निकालना है। ठीक है, तो इसका फिगर हम अच्छे से फिर से बना देते हैं। आपको एग्जाम में कुछ इस तरह से फिगर बनाना होगा। यहाँ पर आप लोग फिगर बनाइएगा इस तरह से। पहले हमने इस तरह से लिया था, उसे थीटा कोण पर ये क्या हो रहा है, घूम जा रहा है, थीटा कोण पर घूम जा रहा है। मान लेंगे ये लंबाई जो है ए है, ये वाली भुजा की लंबाई ए है, ठीक है, और ये वाली भुजा की लंबाई बी है। तो यहाँ पर हम दो फिगर बनाएंगे। पहले वाले फिगर में तो हम इस तरह से देख रहे हैं, अब दूसरा फिगर बनाएंगे इसके ऊपर की ओर से, कि इसका फिगर कैसा ऊपर की ओर से दिखेगा। तो ऊपर की ओर देखेंगे तो हमारा फिगर कुछ इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ से आपको अच्छी तरह समझ आएगा कि हमको करना क्या है। ठीक है, यहाँ से फिगर दिखेगा कि ये पहले ऐसे था, इस एंगल पे ऊपर से देख रहे हैं, इस एंगल पे ऐसे था, फिर ये जैसे इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखें तो ये इतना घूम गया, यानी ये थीटा कोण पर क्या होता है, घूम जाता, थीटा मान लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस वाले भुजा पर बल की दिशा इस तरफ है, ये मान लें F2 है, और इस वाले भुजा पर बल की दिशा F1 है, और इन्हीं दोनों बल युग्म के कारण हमको निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टाउ हमको निकालना है, तो टाउ इज इक्वल टू होता है बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी। ठीक है, या फिर इस फॉर्मूले को हम नीचे लिख लें क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू होता है बल का परिमाण गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब यहाँ पर टॉर्क निकालने के लिए, टाउ निकालने के लिए हमको बल का परिमाण चाहिए और बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए। तो बल का परिमाण, बल कैसे निकालते हैं, बल इज इक्वल टू होता है F इज इक्वल टू होता है IBL साइन थीटा, जहाँ पे I क्या है, जिस चालक के लिए निकालें उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, B जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, L चालक की लंबाई, और थीटा चुंबकीय क्षेत्र और धारक दिशा में बनने वाला कोण। तो यहाँ पर हम देख लें कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पीछे की ओर है। इस वाले देखिए, इस वाले भुजा पर बल लग रहा है, इस वाले भुजा पर और एक इस वाले भुजा पर, इन दोनों भुजा पर जो बल लग रहा है वो एक दूसरे को निरस्त कर देने हैं। तो हमको निकालना है इस भुजा पर बल का मान और इस भुजा पर बल का मान, तो उसी में से किसी एक बल का परिमाण ले लेंगे हम। ठीक है, तो इस वाले भुजा पर बल का मान निकालने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, इसमें मान लीजिए प्रवाहित धारा I है, तो धारा की दिशा देखने ऊपर की ओर है और चुंबकीय क्षेत्र पीछे की ओर, यानी उनके बीच का कोण कितना है, 90 अंश। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पीछे की ओर है और धारक दिशा ऊपर की ओर, तो उनके बीच का कोण 90 अंश। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 90, थीटा इज इक्वल टू 90 रख देंगे, तो यहाँ से F इज इक्वल टू आ जाएगा IB और L, चालक की लंबाई क्या है, चालक की लंबाई A है, तो IBA और साइन 90 यानी आ जाएगा IBA। तो ये हो जाएगा बल का परिमाण। चाहे हम इस भुजा पर देखें तब भी बल का मान यही आएगा और इस वाले भुजा पर देखेंगे तब भी बल का मान यही आएगा। तो हमको यहाँ पर बल का एक परिमाण लेना चाहे जो इस बल का, ठीक है, बल कितना लग रहा है, बल का परिमाण गुणे अब बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी देखिए क्या होता है, अगर केवल कहा जाता है कि दोनों बलों के बीच की दूरी, तो यहाँ से इनके बीच की दूरी निकाल लेते, ये हो जाता बलों के बीच की लंबवत दूरी, दूरी हो जाता। लेकिन यहाँ हमको लेना है बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देख रहे हैं ये वाला बल यहाँ पर है और ये वाला बल यहाँ पर है, तो इनके बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर एक रेखा खींचें इस तरह से और यहाँ से भी एक रेखा खींचें,
तो इन दोनों के बीच की जो दूरी आएगी किसी बिंदु पर, चाहे यहाँ कहीं भी निकालें, ये जो दूरी होगी इसे कहेंगे हम बलों के बीच की लंबवत दूरी। पहले वाले इस वाले सिरे पर देख रहे हैं बल की दिशा यहाँ पर है, बल इस तरफ है, और इस वाले सिरे पर बल इस तरफ है, तो इनकी दोनों के बीच की लंबवत दूरी लेनी है। तो इस रेखा से इस बल से होते हुए एक रेखा खींचे और इस बल से होते रेखा खींचे, तो उनके बीच की जो दूरी आएगी यही होगी बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अगर यहाँ पर हमको निकालना होगा तो इस तरह से निकालेंगे। यहाँ लाइन ड्रॉ कर दिए, यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ से भी ड्रॉ कर देते हैं, यानी हमको यही दूरी निकालना है। यहाँ से बल का परिमाण तो आ गया, ये गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, यानी ये दूरी निकाल लें, फिर वही मान रख दें तो हमारा हो जाएगा टॉर्क। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर इसको हम ऊपर से देख रहे हैं तो ऊपर से देखने पर ये वाली भुजा देख रहे हैं, ये वाली भुजा हमको दिख रही है। ये भुजा की लंबाई क्या है? b है। ये वाली भुजा की लंबाई तो a है, इस वाली भुजा की लंबाई b है, तो यानी ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा b/2, ये आधा है, और ये वाला भी हो जाएगा b/2। ठीक है, हमको निकालना है ये दूरी। देख रहे हैं कि एंगल कितना है? थीटा, और ये एक भुजा और ये एक भुजा एक दूसरे के समांतर और तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर ये हो जाता है थीटा कोण, और ये थीटा कोण हो जाएगा। तो अगर हम फार्मूला लगाएं हम यहाँ पर साइन थीटा का, तो यहाँ जाएगा b/2 साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है यहाँ से, साइन थीटा बराबर मान लेते हैं ये भुजा अगर ये बिंदु O है और ये P है और ये Q है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर हो जाएगा सम्मुख भुजा या फिर लंब बटे कर्ण, यानी OP के अपॉन कर्ण का मान क्या है? b/2। सॉरी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या? OP अपॉन b/2, OP अपॉन b/2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो OP बराबर क्या हो जाएगा? OP बराबर हो जाएगा b/2 साइन थीटा, तो यानी ये मान कितना हो जाएगा? b/2 साइन थीटा। ऐसे अगर इस भुजा की लंबाई भी देखेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा b/2 साइन थीटा। आई होप आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। जी हाँ, तो ये इस भुजा की लंबाई आ गई, इतनी भुजा की लंबाई आ गया b/2 साइन थीटा, और इतनी भुजा की लंबाई आ गई b/2 साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अब हम लेंगे बल का परिमाण। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बल का परिमाण मतलब कि I और BA मल्टीप्लाई बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बलों के बीच की लंबवत दूरी कैसे निकालेंगे? दोनों दूरी को जोड़ दें, यही होगा लंबवत दूरी। तो जाएगा b/2 साइन थीटा प्लस यहाँ पे b/2 साइन थीटा। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा I BA मल्टीप्लाई, ये जोड़ करके हो जाएगा b साइन थीटा, b साइन थीटा। थीटा क्या है? जिस कोण पर जो हमारा धारावाही चालक है वो घूम रहा है, ये वाला थीटा नहीं। यहाँ पर तो थीटा I और L के बीच, I और B के बीच का कोण था। यहाँ पर जो थीटा है वो क्या है? वो जिस कोण पर ये घूम रहा है ये थीटा है। ठीक है, हमको ध्यान देना है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग I B, यहाँ से अगर A और B को मिला दें, A और B को, A मल्टीप्लाई B साइन थीटा, तो अगर धारावाही लूप हमारा इस तरह से है, ये मान लीजिए लंबाई A है और ये B है, तो अगर ये आयत है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? इस जो लूप होएगा उसका क्षेत्रफल होगा AB। तो यहाँ से हम AB को क्या लिख सकते हैं? लूप का क्षेत्रफल, उसको मान लेते हैं कैपिटल A है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये टाउ इज इक्वल टू IAB साइन थीटा, IAB साइन थीटा। या इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? जहाँ पर A लूप का क्षेत्रफल है, A बराबर लूप का क्षेत्रफल, जो भी हम लूप लेंगे उसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आता है हमारा टाउ का मान, टॉर्क का मान। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये हमने निकाला कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई धारावाही लूप रखा गया हो या फिर उसे छोड़ा गया हो किसी बिंदु से लटका करके, तो वहाँ पर जो बल युग्म कार्य करेगा और बल युग्म के कारण जो आघूर्ण आएगा उसका मान ये होगा। ठीक है, हमने निकाला कि टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। I क्या है? लूप में प्रवाहित होने वाली धारा। A क्या है? लूप का क्षेत्रफल। B क्या है? जिस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। थीटा क्या है? जिस कोण पर लूप घूम रहा है। ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। अब यहाँ पर देखिए कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम हो, कोई ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुंडली हो, कुंडली कहते हैं उसे, ऐसी कुंडली हो जिसमें
यहाँ पर हमने एक लूप लिया है, उसमें अगर अनंत लूप है या कई सारे लूप हैं तो उसके लिए वहाँ पर टॉर्क का मान क्या होगा। ऐसे अगर कोई कुंडली इस तरह से है जिसके अंदर कई सारे से छोटे छोटे लूप हैं, ठीक है, तो वहाँ पर टॉर्क का मान क्या होगा। तो ये हमने देखा कि ये टॉर्क जो आया है वो केवल एक धारावाही लूप के लिए आया है, एक धारावाही लूप है तो इतना आएगा। मान लिया अगर माना लूपों की संख्या, अगर लूपों की संख्या कैपिटल N है, मतलब N लूप है किसी कुंडली में, अगर N लूप हैं, कई सारे ऐसे फेरे हैं, जैसे परिनालिका ले लिया हमने, तो परिनालिका में हम देखते हैं कि परिनालिका में देखिए यहाँ पर बंद लूप है, यहाँ से मान लीजिए यहाँ से यहाँ शुरू करें, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में एक लूप, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में दूसरा लूप, फिर यहाँ से ऐसे तीसरा लूप, ऐसे कई सारे लूप हैं परिनालिका में। चूँकि ये सटा होता है, यहाँ पर हमको दूर दूर दिख रहा है, वहाँ पर एकदम बहुत सटा नज़दीक होगा, तो वहाँ पर एक लूप बनेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अनंत लूप हो सकते हैं या कई सारे लूप हो सकते हैं। तो वहाँ पर अगर हमको निकालना होगा टॉर्क का मान, तो वो कितना आएगा, तो वहाँ पर जाएगा कि लूपों की संख्या कितनी है। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा, एक लूप के लिए इतना है, N लूप के लिए आ जाएगा NIAB साइन थीटा, यानी जितने लूप होंगे उसी लूप से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सभी लूपों पर लगने वाले बलयुग्म का अघूर्ण का मान, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने पढ़ा कि अगर किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही लूप रखा गया हो तो उस पर बल युग्मों का आघूर्ण क्या आता है, ठीक है। और इसमें अगर कोई आपको डाउट हो तो आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छी तरह से आंसर दिया जाएगा। और नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी ही मिलने वाला है। चूँकि ये देखिए मैं वीडियो जो है सुबह बना रहा हूँ, तो अभी जो है गाना वाना नहीं चल रहा है, तो कि मैं इसे बोर्ड बना ले रहा हूँ। अगर किसी ऐसा कोई होता है कि अगर गाना वाना चलता है तो मैं फिर वीडियो को जो है अपनी कॉपी पर ही शूट करूँगा, तो वहाँ पर आपको जो है फेस रिवील वीडियो नहीं मिल पाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि फेस रिवील मिले, अगर कोशिश नहीं पूरी हो पाती है तो तब भी आपको जो है वीडियो कॉपी पर मिलने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही क्रम को बनाए रखिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको क्लास 12 के फिजिक्स के सारे जो है चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं। और आपको जो भी डाउट होता हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।